ओम। अपने जितने भी वैदिक वाङ्मय के प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनके अनुसार देखें तो उपनिषद एक तरफ कहता है अन्नम ब्रह्म अन्नम न निंद्यात, दूसरी तरफ आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी वर्णित नहीं है जिसमें खाद्यान्नों, फल, अनाज आदि को गलत या सही ठहराया गया है। किसी को भी व्यक्तिगत रूप से या स्वतंत्र रूप से सात्विक, रजस या तमस नहीं माना गया है। तो फिर क्या कारण है कि प्याज, लहसुन आदि के नाम पर एक धार्मिक राजनीति का वितंडा खड़ा कर दिया गया है? युगों से हम देखें तो प्याज, लहसुन आम लोगों का भोजन रहा है, और विशेषकर उस वर्ग का जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। वह प्याज, रोटी, मिर्चा, नमक या बहुत हुआ तो अचार, नहीं तो यूं ही भोजन करके संतुष्ट रहता था। धीरे धीरे धर्म ध्वजियों का आक्रमण होता है और समाज में बिखराव पैदा हो जाता है। उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि आम आदमी आराम से स्वास्थ्य की ओर सचेत होकर बिना जाने बिना सोचे कि भाई ये स्वास्थ्यप्रद है और आराम से एक साधारण भोजन से भी संतुष्ट है और तंदुरुस्त है। उन्होंने क्या किया कि भगवत गीता के 17वें अध्याय के जो श्लोक हैं आहार वाले, उनकी आड़ में कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये सब मत खाओ, ये सब शास्त्र सम्मत नहीं है, ये विरुद्ध है, ये सब खाने से तुम असुर बन जाओगे, असुर भाव आ जाएगा, आदि 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 आदि। कि जानी बात, संस्कृत पठन पाठन की भाषा नहीं रही, पाली हो गई, ब्राह्मी लिपि हो गई, फिर देखिए उर्दू आ गई, अरबी फारसी है, अंग्रेजी है, उधर बोलियों का बोलबाला था, तो संस्कृत तो एक तरह से छूट ही गई। और प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे। अब संस्कृत प्राचीन भाषा है कि क्या है वो एक अलग विषय है, पर थे तो सब संस्कृत में ही। अब खाद्यान्न सब के मामले में तो आयुर्वेद प्रमाण है, हम आप तो प्रमाण बन नहीं सकते। फिर लोगों ने शुरू किया पुराणों और उपपुराणों का नाम लेकर भ्रम फैलाने का कि देखो, शिव पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष ग्रहण करने वाले प्याज लहसुन नहीं खा सकते। ठीक है भैया, रुद्राक्ष जो ग्रहण नहीं करते वे क्या करें? नहीं नहीं नहीं, वे भी नहीं कर सकते। क्यों? देखो फला फला पुराणों में लिखा है कि राहु केतु से प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई। वाह भाई वाह, तो बीज कहां से आया भाई? प्रकृति बीज देती है। तो असुर हो या असुर हो या कोई भी योनि हो, वो तो यूं ही पैदा कर नहीं सकती, वो सामर्थ्य ही नहीं है। और विशेषकर अगर हम देखें तो सृष्टि के जो सृष्टा थे और उनके जो प्रतिनिधि देखें तो प्रजापति, वे ऋषियों का मंडल हुआ करता था, उनका नाम तो कहीं नहीं आया। आपने क्या नाम ले दिया? प्याज लहसुन के नाम पर राक्षसों का नाम ले दिया और एक धार्मिक भावना का शोषण शुरू कर दिया। और विशेषकर वैष्णवों ने, कि उनको तो लाभ लेना है, समाज को बांटना है, तो करे क्या? उनके लिए पुराण स्वतः सिद्ध है, जबकि पुराण स्वतः सिद्ध नहीं है। खैर, यहां पर हमने अपने YouTube चैनल का लिंक साझा कर दिया है, जिसकी रुचि हो वह भागवत महापुराण नामक जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो है, पुराण स्वतः सिद्ध नहीं है, वह सुन ले, विस्तार से उसमें चर्चा है। और 17वें अध्याय में आहार विषय भी एक विस्तार से चर्चा है, तो यहां पर अलग बिंदुओं पर चर्चा होगी। फिर महानुभावों ने क्या कहना शुरू किया, और विशेषकर विदेशी जो हैं वैष्णव, कि उनके प्रति तो हमारा आकर्षण ज्यादा है, कि उनकी संस्थाओं में बाहरी चमक दमक बहुत अच्छा है, और फिर गोरी चमड़ी किसको नहीं लुभाती? गोरापन तो सबको लुभाता है, विशेषकर भारतीय तो लट्टू है उसके पीछे। चाहे गोरी चमड़ी नर की हो या नारी की, सबको लुभाती है। तो भाई विदेशी तो जो कहेंगे वो सच ही होगा ना। तो देखें फिर विदेशियों ने क्या कहना शुरू कर दिया, और उसकी ताल में ताल मिलाकर यहाँ के कई संप्रदाय अपने अपने चैनलों में और अपने अपने सभाओं में कहने लग गए। और आजकल तो वेबिनार सब का जमाना है, उसके द्वारा कहने लग गए कि देखो, जो विमान चालक होते हैं ना, उनको वर्जित है प्याज लहसुन खाना। क्यों? क्योंकि वे फिर निर्णय नहीं ले पाते, तो ये तो गलत हो जाएगा ना।
इसलिए उनको मना है प्याज लहसुन तक खाना, कि 72 घंटे पहले आप प्याज लहसुन खाना बंद कर देना। वाह भाई वाह, तो हमने भाई जांच करवाई। क्या आपने ये समझ लिया है कि इंटरनेट खाली चलाना आपको आता है? क्या आप ही के पास सारी मतलब जिम्मेवारी है सब चीज़ों की, और आपके पास सब सही जानकारी है और किसी की बात नहीं हो सकती? पता लगवाया गया कि नहीं, ये गलत है। विमान में 2 चालक होते हैं और दोनों का भोजन भी अलग अलग होता है। एक सा भोजन इसलिए नहीं दिया जाता कि एक को अगर अरुचि हो जाए या कुछ नुकसान कर जाए भोजन, तो दूसरा मामले को संभाल ले। तो उसमें प्याज लहसुन का तो नाम ही नहीं है। वर्जित क्या है? वर्जित है नशीली दवाएं, नशीली पदार्थ। क्योंकि दवाओं में जो औषधियों में हम सब जानते हैं, खांसी सर्दी की दवा हो या कई और औषधियां हो, उनमें अल्कोहल या अन्य ऐसे रसायनों का प्रयोग धड़ल्ले से होता है जिसके चलते तंद्रा भाव आ जाती है, स्नायु तंत्र शिथिल हो जाता है, चेतनता हल्की हो जाती है। तो विमान चलाना हो या जलपोत चलाना या कोई भी वाहन चलाना हो, वो खतरे का काम हो जाता है, इसलिए मना किया जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, उसे प्याज लहसुन तो आया नहीं। तब फिर आपने अपने बचाव के लिए कहना शुरू कर दिया कि भाई प्याज लहसुन खाने से नफरत और घृणा और तमाम तरह की बातें पैदा होती हैं, रजस बढ़ जाता है, काम क्रोध बढ़ जाता है, नफरत फैल जाती, निंदा फैल जाती है। तो पर निंदा तो करनी नहीं चाहिए, ना 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 ना, और तमाम तरह की बचकानी बातें आप लोग करने लग जाते हैं। जिन चैनलों में ये सब भरपूर मसाला है, तो वहां पर जब हमने कमेंट लिखा और हमारे परिचितों ने लिखा, तो सब हटा दिए गए। क्यों भाई? आप में इतनी घृणा क्यों है? हम लोगों में तो है, चलो मान लेते हैं, हम लोग प्याज भी खाते हैं, लहसुन भी लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। आप लोग तो सब शरीफ हैं, सुधरे में, तब आप में इतनी नफरत क्यों है? आप सह क्यों नहीं पाते? बताइए। वहां पर तो डिब्बा गोल हो जाता है। और किसने कहा कि रजस या रजोगुण केवल प्याज लहसुन से बढ़ता है? क्या हल्दी से नहीं बढ़ता? भारतीय जनमानस ये जानता है कि हिंदुओं में विवाह की जो एक रस्म है, जिसमें बंगला में गाय हुलुद बोलते हैं और हिंदी में जिसको वो अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग नाम है, वो हल्दी लगाई जाती है। वर और वधू दोनों को लगाते हैं। किससे लगाते हैं? सत्वगुण बढ़ाने के लिए? ना 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 ना। हल्दी में एक गुण और है, हल्दी दैहिक आकर्षण बढ़ाता है। दूसरे, शारीरिक संबंधों की ओर वह प्रेरित करता है, उससे भी उत्तेजना बढ़ती है, पित्त बढ़ता है एक तरह से। तब फिर इसलिए शाकाहारी समाज में जब विवाह की रस्म होती तो वहां पर हल्दी एक अनिवार्य अंग है। और जिन संप्रदायों में या जिन धर्मों में इसका प्रयोग नहीं होता, वे लोग मांसाहारी हैं कि उसमें वैसी उत्तेजना उन्हें मिल जाती है। अब देखना यह है कि भाई खाली प्याज लहसुन से तो रजोगुण बढ़ा नहीं, रजोगुण तो औरों से भी बढ़ा है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये गणेश चतुर्थी हो 7 दिन की, या फिर वो नवरात्रा वाला मामला हो, तो उसमें प्याज लहसुन वर्जित किया जाता है। तो क्यों भाई? वर्जित तो और भी चीजें होती हैं, जो फलहार लेते हैं उनके लिए सब कुछ वर्जित है और चीजें। तब फिर एक रजोगुण को इतना महिमा मंडित मत कीजिए, ना गलत रूप में मत लीजिए। रजोगुण तो अनिवार्य कर्मियों के लिए, और कोई भी खाद्य पदार्थ हो या कोई भी चीज हो, उसमें सत्व रज तम तीनों मिला हुआ है। इसलिए अपने पाक शास्त्रों में कहीं भी किसी भी खाद्यान्न का नाम नहीं लिया गया, ना ही भगवत गीता में कहा गया है। और जबकि कहने वालों ने, मतलब धार्मिक संप्रदाय विशेषकर भक्ति संप्रदाय वालों ने, तो लहसुन को शूद्र प्रिय तक कह दिया। हद होती है। यहां भी जातिवाद, यहां भी वर्णवाद। कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो सोचिए। अगर इतना ही दूध दही मलाई मक्खन से सात्विकता बढ़ती है, तो चीन में कुछ व्यापारी गए थे, आप लोगों को सब पता ही होगा इस बात का। वहां पर सब धर लिए गए क्योंकि उन्होंने कुछ कर की चोरी या कुछ वहां के नियमों का उल्लंघन जानबूझ कर किया। कि सोचा कि अरे भारत में सब कुछ चलता है, विदेश में नहीं चलेगा, और चीन में तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, कि वैसे भी वहां पर अन्य मत वाले की सरकार है और भारत के प्रति उनकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। तब फिर क्या कर की चोरी शाकाहारी नहीं करते? क्या दूध दही मक्खन मलाई खाने वालों के घर में कलह नहीं होती, क्लेश नहीं होता? क्यों भाई?
अब जितने भी यौनाचार की घटनाएं हाल के वर्षों में बढ़ी है, पहले भी होती थी, पर आजकल ये सब संचार माध्यमों के चलते बातों का प्रचार प्रसार अधिक हो जाता है, और फिर जब एक दूसरे की खिंचाई करनी होती है तो बातें अधिक फैल जाती हैं जल्दी से। अब ये बताइए, कई अपराधी ऐसे भी हैं जिनके घरों में सिर्फ शाकाहारी होता है, तब फिर वो कैसे उन्होंने यौनाचार किया, कैसे हत्या की, कैसे सब पाप किए, कैसे दहेज के लिए बहू को जलाया, कैसे रिश्तों में टकराव ला दिया, कैसे एक दूसरे के लहू के प्यासे होकर संपत्ति के लिए। शुद्ध शाकाहारी घरों की घटनाएं हम बतला रहे हैं। इनमें ऐसे बहुत है जिन्होंने प्याज लहसुन तक नहीं छूते, नाम तक नहीं लेते, कि आप लोगों ने घरों में पहले ही विघटन पैदा कर दिया है। बहुत से ऐसे परिवार मिलते हैं जहां बोलते हैं भाई हम क्या करें, बच्चों को ननिहाल नहीं भेजते, क्योंकि भाई हम तो वैष्णव हो गए हैं, अब बच्चों के ननिहाल वाले अभी प्याज लहसुन खाते हैं। हम लोग खाते ही तो हैं, और कुछ गलत काम तो नहीं ना करते हैं। नहीं, क्यों? मतलब प्याज लहसुन क्या आयुर्वेद में वर्जित है? और फिर अगर पेट खराब हो तो दूध भी तामसी है, दूध भी योग्य नहीं है। आप ये क्यों नहीं जानते, ये क्यों नहीं सोचते, ये क्यों नहीं मानते, ये क्यों नहीं समझते? पर हमें समझाया ही नहीं गया ना, और हमें चाहिए भी वही, क्योंकि आप जैसे लोग ही उन नकली वैष्णवों को, नकली संप्रदायों को आगे बढ़ाते हैं, मोटी राशि देकर चंदे के रूप में। तो क्या सिखाएंगे, क्या समझाएंगे कि प्याज लहसुन मत खाओ। कलकत्ते से एक परिवार यहां पर आया हुआ था, तो माताजी तनिक रुवासी हो गई। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ऐसे कुछ कलकत्ते की 2 संस्थाओं का नाम लिया, काफ़ी चर्चित संस्थाएं हैं वह, देश की भी। तो उनके जो गीता पढ़ाई जाती है, कक्षा होती है, तो उनमें हम गए। तब उन लोगों को जब पता चला कि हम लोग प्याज लहसुन भी खाते हैं और मांसाहार की पृष्ठभूमि से, तो उन लोग हमसे घृणा करने लग गए, और इस तरह से करने लगे कि हम लोग जैसे कोई एकदम त्याज्य वस्तु, हम लोग के साथ में बैठते भी नहीं थे वो लोग, मतलब हम लोग को दूरी बैठने को एक तरह से कहा जाता था। तो उन्होंने जब अपने चिकित्सक से बात की, तो चिकित्सक ने कहा कि भाई जब वो मांसाहार और सब तरह का आहार की उनकी पृष्ठभूमि नहीं है, डीएनए जब उनका उनसे संबंधित है, जीन्स उनसे संबंधित है, तो लेने में उनका कोई बहुत बड़ा कोई अपराध नहीं है, नैतिक अपराध नहीं है। इसको नैतिक अपराध के रूप में प्रमाणित किया गया है ना? कि शर्म तो हम लोग को आती ना, वो तो हम लोगों ने बेच खाई युगों पहले ही। हमने कहा माता जी, गीता अगर सुननी है, समझनी है, तो YouTube में अथवा और इंटरनेट के माध्यम से आपको बहुत सामग्री मिल जाएगी, आप क्यों चिंता करते हैं? और रही कुछ संवाद करने के बाद, तो आज भी इस देश में कुछ ऐसे लोग जीवित हैं जो बिना किसी ये सब पूछताछ किए आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। आप निश्चित रहिए कि आपने जिन संस्थाओं का नाम लिया है, उनमें से एक तो प्याज लहसुन के एकदम कट्टर है, विरुद्ध है, और दूसरे के यहाँ प्याज लहसुन तो कुछ हिसाब तक चलता है, पर मांसाहार नहीं चलता। पर आप निश्चित रहें, उनके स्वयं में कितने दाग हैं वो हम भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग क्या अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, दूसरे के गिरेबान में झांक कर देखना हम अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। एक गरीबों के भोजन पर तो हमने लात मार दी, उसको गरीबों का रहने नहीं दिया, और जब उसके दाम बढ़ गए तो उसे रईसों का भोजन बनवा दिया गया। जैसे किसी जमाने में ककड़ी यानी खीरा गरीबों का भोजन समझा जाता था। हमने सुना है बचपन में अपने घरों में कि फला तो भाई खीरे खा रहा है, इसका मतलब बहुत गरीब है, चने खा रहा है, बहुत गरीब है। अब और बात है कि चने बहुत महंगे हो गए हैं, और फल फूल ककड़ी खीरा कुछ भी कहिए बहुत महंगे हो गए हैं, अमीरों का भोजन हो गया ये। अमीरों के जो सार्वजनिक भोजनालय है उससे प्याज लहसुन लगता है। तो एक महाशय ने जो ट्विटर में हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें कहा कि देखिए, प्याज लहसुन तो मांसाहार में जरूरी है, कि मांसाहार जो पकाते हैं उसे प्याज लहसुन लगता है, कि उनकी उतनी ही जानकारी है। इस देश में अनेक तरह की दालें हैं जिनको बनाने के लिए लहसुन का प्रयोग अनिवार्य है। आप उन दालों के बारे में कुछ जानते ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, और कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी जो तासीर है लहसुन और या प्याज देने से पलट जाती है, और फिर नुकसानदेह उतनी नहीं होती जितना प्याज लहसुन के बिना होती है। वो तो हमने सोचा ही नहीं, जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। पाक शास्त्र का अध्ययन सही में किया कैसे? बस जैसे रटवा दिया गया वैसे कर लिया। ना 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 ना, ये तो गलत हो गया ना। देखिए, एक नंबर अगर हम देखें तो ये गरीबों का भोजन था, उसको
हमने दुत्कार दिया। दूसरे, इससे जो फायदा हो सकता था वो भी हमसे दूर हो गया। क्यों? अभी जो फिलहाल महामारी का वातावरण चल पड़ा है इस देश में, उसमें लहसुन एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। पर तथाकथित जो वैष्णव उनके भक्त हैं वो तो बेचारे चले गए बट्टे खाते में एक तरह से। क्योंकि जो श्वास तंत्र में यानी कफ वृद्धि है और कफ विकार, ये सब जो चीजें होती हैं, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि भाई सादे रूप में भी हम लोग भोजन करते हैं और सर्दी खांसी भी नहीं है, फिर भी कफ विकार होता है क्योंकि धातुओं में कफ जमा हुआ है। तो कैसे दूर होगा? लहसुन बहुत उपयोगी है उसके लिए, और प्याज की भूमिका भी है वहां पर वो तो हम सिखाते नहीं, समझाते नहीं, हमें मतलब भी नहीं है। हमें तो धार्मिक राजनीति करनी है। और फिर क्या लोग कहते हैं, नहीं व्यवहार में तो ठीक है, चलो औषधि के रूप में ले लो। क्यों? औषधि क्या धर्म नहीं है क्या? हमारी एक वीडियो में एक महाशय ने अपनी अज्ञानता का, अविद्या का ढिंढोरा पीटते हुए, खोखले दिमाग का ढिंढोरा पीटते हुए कहा कि आयुर्वेद में है तो ठीक है, आयुर्वेद में तो मांसाहार का भी एक तरह से उल्लेख है, पर वो तो धर्म नहीं है, धर्म में ये सब चीज वर्जित है। मतलब वाह भाई, आयुर्वेद धर्म नहीं है। आयुर्वेद अगर धर्म नहीं है तो अधर्म किसको कहते हैं भाई? ये बताइए, धर्म किसको कहते हैं? धर्म और धर्म के बारे में आपकी क्या समझ है? वहां पर तो मामला गड़बड़ हो गया। क्योंकि दैहिक, मानसिक और बौद्धिक धरातल का जो स्वास्थ्य है वो तो आयुर्वेद से सुधर सकता है भाई। उस पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान क्यों दें भाई? वो जितने जिस संप्रदाय से आए हैं, हमने जब उनके चैनल में जाके खोजबीन की कि भी इनके कहां पर है, मतलब इनकी पहुंच कहां तक है, तो एक ऐसे महानुभाव के चैनल तक वो मामला पहुंचा जहां पर हम पहले से एक संवाद कर चुके थे। और चूंकि जानी बात है, बड़े बड़े मठाधीश तो अपने अभिमान के चलते हम जैसे साधारण जनों को जवाब नहीं देते हैं, उनके चेलों ने जवाब देना शुरू किया। जवाब सवाल काफी लंबा चला था, पर जानी बात है वे तो मन गढ़ंत तर्क देने में ज्यादा उस्ताद हैं कि उनके लिए तर्क ही सब कुछ है। ठीक है, भगवत गीता में कहा है वाद मेरा रूप है। वाद मतलब क्या? शास्त्र निर्णय। जब शास्त्र शब्द की ही व्याख्या मालूम नहीं है हमें, तो कहां से समझ और कहां का चिंतन और कहां का मनन, किसी की भी जरूरत नहीं है। अब एक पक्ष उठा कि भाई गंध बहुत आती है, क्योंकि राजस्थान के एक बंदे से हमने पूछा कि भाई आप, बोले कहा नहीं स्वामी जी, हम लोग ब्राह्मण लोग राजस्थान में श्रावण मास में प्याज का उपयोग नहीं करते। लहसुन तो खैर बिल्कुल नहीं खाते, पर प्याज बाद बाकी 11 महीने तो लेते हैं, श्रावण मास में लेते हैं। क्यों? बोले से मुंह से गंध आती है, मतलब और उपचार तो करते हुए अच्छा नहीं था, शोभनीयता नहीं रहती। हम लोग चलो ठीक है, ये बताओ कि जब अपान वायु से और डकार लेते हुए शिमला मिर्च की गंध आती है, फूल गोभी, बंद गोभी की गंध आती है, तो वो क्या है? बहुत सुवास है क्या? सुगंध है? गुलाब की सुगंध आती है आप लोगों को? कहिए, वो शोभनीय है। प्याज और लहसुन की गंध शोभनीय नहीं है। वाह भाई वाह, हद होती है। यहां भी जहां पर हम रहते हैं, वहां भी एक बार एक ऐसी मामला उठा था, तो भी संस्था के फिर सचिव को बुलाया गया, फिर लंबी चौड़ी बताते हैं बहसबाजी हुई थी। तो ये कहा गया कि नहीं, प्याज लहसुन तो वनस्पति के रूप में आते हैं, खेती की उपज है, तो इसलिए इसका उपयोग ठीक है, कर सकते हैं। अब जिन्होंने ये मामला उठाया था, उनका क्या स्वभाव है? हरी 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 हरी, उनका स्वभाव तो गृहस्थों से भी अधिक गया गुजरा है। साम दाम दंड भेद में प्रवीण ही नहीं, वो अगर राजनीति में होते तो बहुत बड़े नेता बन जाते अभी तक। हाल ये है, प्याज लहसुन से धर्म का, परमार्थ का, अध्यात्म का कोई भी संबंध लेना देना कहीं भी नहीं है, कदापि नहीं है। निश्चित रहें और ये सोचना छोड़ दें कि रजोगुण या तमोगुण उन्हीं से बढ़ता है। वे गुण भी जरूरी हैं जीने के लिए। और रही बात रजोगुण की, अकेले की, अगर हम देखें तो अनार से भी बढ़ सकता है, केले से भी बढ़ सकता है, दूध दही मक्खन से भी ज्यादा बढ़ेगा। तो हमने उस परिवार वाले से कहा कि देखो मां, आप घबराओ मत,
वृंदावन जाना भी भूल जाओ, छोड़ दो। क्या है, मन में वृंदावन बनाओ ना रे। देखो, मन वृंदावन कीन हो, भजन सुन लो और वैसे ही अभ्यास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर हमारे पर विश्वास हो तो कुछ प्रश्नों का उत्तर हमसे मांग सकते हो, क्योंकि अगर उत्तर हमें नहीं आया तो हमें ना बोलने में भी कोई संकोच नहीं है, खींचातानी में हमारा कोई विश्वास भी नहीं है। बस मामला सुलझ गया। ऐसे कई परिवार हैं, एक नहीं है, एक घटना नहीं है। तथाकथित एक कृष्ण मंदिर के एक महंत ने हमारे एक परिचित को कहा कि उनका वो शिष्य था कि भाई आयकर अगर छुपानी है तो ऐसे करो बेटा, आप हमें इतने रुपए दे दो, 50,000 दे दो और 25,000 आप हमसे ले लो ताकि आपका आयकर बच जाए। वाह, वहां पर तो अगला जो महंत है वो तो प्याज लहसुन का नाम तक नहीं लेता, मांसाहार तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कि वैष्णव है, कृष्ण भक्त है। वो तो दूध दही मक्खन मलाई देसी घी, वृंदावन मथुरा बरसाना, वाह 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 वाह। उसके बाद में यह भाव है, वाह। वो कोई जांच नहीं रहा था अपने भक्त को, शिष्य को, नहीं, वो ऐसे ही करते हैं। और ये उदाहरण नहीं है, दसियों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। एक बार हम एक जगह थे तो कहा कि स्वामी जी जरा हमारे देख लीजिए क्या बात है, क्योंकि हम तो ये सब कुछ करते नहीं हैं और सब कहा जा रहा है, हम क्या करें। हमने दवा के रूप में अगर प्रयोग करना है तो और बात है, आपको क्या आपत्ति है। अपनी कंठी माला ले ली है, हमने कंठी माला किस लिए ली है बताओ। क्या भगवान के दर्शन हो गए? क्या भगवान ने कहा है? किसी ग्रंथ में कुछ लिखा है इस सब के बारे में? नहीं। तो प्याज लहसुन को लेकर वितंडा न खड़ा किया जाए और यह भी ना कहें कि यह मुगलों की देन है या अंग्रेजों की देन है। ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। घृणा ना फैलाएं, बहुत फैला चुके आप लोग, अब तो बस कर दो, कहीं तो रुको। आपने तो कोई सीमा ही नहीं रखी अपने लिए। और देखा यही गया है कि अभी हाँ, एक बात और याद आ गई, एक संदेश और आया था कि अभी जो यौनाचार की घटनाएं घट रही हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ कहें आप, बहुत बड़ा जो सहयोग है वो है डोपामाइन और लव हार्मोन जैसे रसायनों का, जिनका धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। जो उद्योगपति हैं वे बिस्कुट और अन्य उत्पादनों में इसका प्रयोग कर रहे हैं ताकि अनियंत्रित हो जाए रसायन, और जब ये रसायन अनियंत्रित हो जाते हैं तो उच्छृंखलता, उद्दंडता और यौनाचार की तरफ मनुष्य बढ़ेगा, ये अनिवार्य है। एक बार की बात है कि वो नमकीन काजू की पैकेट किसी ने दी तो कुछ जगह तो हमने मन कैसे ही होगी, हमने क्यों, क्या बात है, कहाँ से लाए रे? बोले वह, हमने देखो बात ये है कि खाने से तुम्हारे मन में क्या है ये बता सच सच। बोले खाने की तो बार बार इच्छा कर रही है। बोले वो बात तो अलग है, चलो हम लोग खाने पर रोक लगा लेंगे, पर और क्या हो रहा है, मन गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोले हाँ ये तो हो रहा है। बोले क्यों हो रहा है ये बता। तो कई रास्ते हैं जांचने के, उन रास्तों से जब जचवाई गई सामग्रियां, काजू है और कुछ बिस्कुट हैं कुछ उद्योगपतियों की, तो पता यही चला कि उन रसायनों का प्रयोग धड़ल्ले से हुआ है। जैसे लव हार्मोन है, डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन है, या और भी कोई रसायन इतनी मात्रा में बढ़ जाएं, इसलिए युवा वर्ग में से लेकर विद्यार्थी वर्ग में, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग बिस्कुट का और सब पदार्थों का तो प्रयोग वही करते हैं, बच्चे ही करते हैं ज्यादातर, तो उनमें यह प्रयोग धड़ल्ले से होता है, पता भी नहीं चल पाता। आप ये खुद सोच लीजिए कि हाल ही के जो 10 वर्षों में कई ऐसे उद्योगपति आए हैं और पुराने उद्योगपति कुछ नए उत्पाद आए हैं जिनके उत्पाद कई बार लगता है खाने की बार बार रुचि होती है और खाने के बाद मन पे ये प्रभाव पड़ता है। और समझाने वाले भी ऐसी, बाजार आपको यही समझा रहा है कि सकारात्मकता लाओ जीवन में, सिर्फ नकारात्मकता मत लाओ, सिर्फ खुश रहो और कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है बस। उसकी तुलना लोग ब्रह्मानंद और नित्यानंद और किस किस आनंद से लगाने लग जाते हैं। यही होता है। अध पकी जानकारी, अध कचरी जानकारी को जो हम लोग जान मान लेते हैं और कोई शोधन मनन चिंतन नहीं करते, निधि ध्यान तो बहुत दूर की बात है, और फैलाने लग जाते हैं क्योंकि हमें अपनी संस्था चलानी है, संस्था के समर्थक बढ़वाने हैं,
तो हम करेंगे क्या? प्याज लहसुन के नाम पर राजनीति करेंगे। भले बंगलोर में हम कह दें कि नहीं, हम प्याज मध्याह्न भोजन में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? क्या आपत्ति है आपको? क्या आप जानते हैं कि वहां के खाद्यान्न में प्याज क्यों लगता है? देखिए, इडली, डोसा, सांभर, बड़ा, अप्पम, सभी कोई जानते हैं वो सब जो घोल है वो थोड़ा बासी होता है। ठीक है, इडली डोसा का तो होता ही है। तो उसके दुष्प्रभाव को बचाने के लिए नारियल की चटनी में एक तो इमली लगती है और दूसरे सांभर में प्याज लगता है। जो चटनी उतनी नहीं बना पाते या नहीं बनाते, वे सांभर बना के अपना काम चला लेते हैं। तो प्याज जब दिया जाता है तो एक प्याज दवा का काम करता है। आपको पसंद ही नहीं, मतलब आप चाहते ही नहीं हैं कि समाज दवा के रूप में या खाद्यान्न के रूप में उसका प्रयोग करे। और उन सब के पीछे कौन है? वे औद्योगिक घराने जो चाहते हैं कि भारतीय समाज रोग ग्रस्त रहे, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, दैहिक स्तर पर सब तरह से हीन हो जाए और उनका गुलाम ये निके प्रकार बनता चला जाए। और यही हो रहा है। सब खुश हैं। संचार माध्यम इसको लेकर बड़ा वितंडा खड़ा कर देते हैं। शर्म तो आती नहीं ना, वो तो बेच गई सदियों पहले ही हमने। इसलिए जरूरी, अब ये मत कहिए अति सर्वत वर्जित। दूध भी अति पी लेने से पेट खराब हो जाएगा, ये भी जान लीजिएगा। दूध, दही, मक्खन, मलाई, ये भी अति गलत है। अति तो किसी भी चीज की गलत है। तो स्वाद के लिए तो भोजन, तो कोई भी भोजन हो वो गलत है। और दूसरे का धन हड़प कर अगर आप दाल रोटी खा रहे हैं, किसी का शोषण करके दाल रोटी खा रहे हैं, तो वो भी गलत है, वो भी तामसी है। किसी की जमीन हड़प कर अपना राशन बना रहे हैं, दाल रोटी खिला रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो भी तामसी है। घबराइए मत। और रजोगुण तमोगुण केवल मुंह से लेने खाद्यान्न से नहीं बढ़ता, और भी चीजें हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 तरह का भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। आपको सिर्फ रसना ही याद रही? हाल यह है कि आप सिर्फ प्याज लहसुन से परेशान हैं। तो ये बताइए, मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में सब में कटहल वर्जित माना जाता है और कटहल को मांस के रूप में लिया जाता है। वाह भाई वाह, नादानी तेरा जवाब नहीं। कई संप्रदाय हैं जो गाजर को गलत बताते हैं। गाजर किससे पैदा हुआ? बोले कुत्ते के पेशाब से पैदा हुआ। वाह भाई वाह, और कोई मतलब मिला नहीं, माध्यम नहीं मिला। वो खाद के रूप में भले किसी का पेशाब प्रयोग में लाया जाता, वो तो सबका ही होता ही, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये कह देना है कि फला सब्जी या फला साग या फली चीज वो उसी से पैदा हुई है, जानी बात है। आप चाहते क्या है? कब तक ये खेल चलता रहेगा? कब तक औरों को बदनाम करते रहेंगे? कभी मुगलों को, कभी अंग्रेजों को, कभी विदेशी शिक्षा को। अपनी शिक्षा को सुधार लीजिए पहले, अपने आप को जांच लीजिए पहले। क्योंकि बैगन वाले की नजर में तो आप लोग सब तामसी हो गए, गाजर वाले की नजर में आप लोग सब तामसी हो गए, तो आप कहां जाएंगे? इसीलिए स्वामी रामतीर्थ ने क्या कहा था युगों पहले, अंग्रेजों के जमाने में हुए थे, कि भाई हिंदू धर्म रसोई धर्म बन गया है। न तो अध्यात्म की चिंता है, न परमार्थ की चिंता, न व्यवहार सुधारने की चिंता है, कोई चिंता नहीं है, सिर्फ रसोई की चिंता है। रसोई धर्म है और कुछ नहीं है। वाह भाई वाह, बात सही है। ये खाओ, ये मत खाओ, बस इसी के आधार पर मान लिया जाता है कि अगला मनुष्य है या दानव है, पाशव है कि मानव है। वाह भाई वाह। ये सब की आड़ में खेल खेलने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी बचकानी किताबें लिख दी गई मध्ययुग में और उसके बाद में धर्मशास्त्र लिख दिए गए। कई तो बड़े बड़े नामों के साथ में प्रचारित कर दिए गए, कई किताबों में छेपक जोड़ दिए गए। इसीलिए देखिए, ये सब संप्रदाय वाले क्या कहते हैं, ज्यादा पढ़ाई लिखाई मत करो, ज्यादा ज्ञान भी ठीक नहीं है। इसीलिए उन सूत्रों की चर्चा नहीं होती, उन फॉर्मूलों की चर्चा नहीं होती जिसके द्वारा हम जांच सकें कि कौन सा ग्रंथ सही है या कौन से ग्रंथ का कौन सा हिस्सा सही है। इस वैदिक ऋषियों की देन है हमारे पास में, पर हम तो भूल बैठे हैं। हमें जरूरत नहीं है वो सब कि चाहे अगर उनकी जांच करने बैठ गए, उसके अनुसार उसका प्रचार करने बैठ गए, उसको सिखाने बैठ गए, तो हमारी पोल खुल जाएगी। हमारे सिंहासन का क्या होगा, हमारे पद का क्या होगा।
देख लीजिए अब आप, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब करना क्या है, सोचना आपके ऊपर है। कब तक कलह बढ़ाते रहिएगा? कई घरों में तो खैर कलह थोड़ी कम हो गई, अब कहीं मतलब बंद भी हो गई। हमने कहा बच्चों को ननिहाल भेजो, इसमें डर की कोई बात नहीं, प्रमाण भी दिए हमने सारे, उसको अनुभव भी कुछ करवाया, उसके मन को कुछ शांति मिली। जो प्रभु कृपा से अगर अक्षय चैतन्य का शरीर किसी अच्छे काम में आता है, निमित्त बनता है, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा ही है प्रभु कृपा से। क्योंकि गलत काम में भी कभी कभी निमित्त कोई बनता है, तो अच्छे काम में निमित्त बनने वाला कोई ना कोई आ ही जाता है। अरे हम नहीं, कोई और सही, उसमें क्या है? हमें चिंता नहीं कि हमारे समर्थक कितने हैं, ना 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 ना, कम से कम विचार समाज के बीच में जा रहे हैं, यही बहुत है। इन विचारों को चाहने वाला भली अभी कोई ना हो, पर एक प्राचीन उक्ति है कि पृथ्वी उर्वरा है। इन विचारों को भी समझने वाला, साधने वाला भी कोई ना कोई जरूर आएगा। कि जैसे हमने अपने शोध के दौरान विचारों को खंगाला, वैदिक वांग्मय को खंगाला, तो कोई ना कोई कभी ना कभी आ ही जाएगा। पृथ्वी बंजर नहीं है, उर्वरा है धरती माता। भूदेवी हैं, बेकार नहीं है। भूदेवी के गर्भ से निकली हुई उपज को आप घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, शर्म नहीं आती? फिर अपने आप को आस्तिक कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, शैव कहते हैं, जो मन में ऐसे कहते हैं। कहिए, धरती माता के गर्भ से ही ना प्याज, लहसुन, गाजर ये सब निकलते हैं, मूली निकलती है, आलू निकलता है, घृणा करने लग गए? ना 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 ना, ये उचित नहीं है, अनुचित कार्य है। ओम शांति।